हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सिंह और आज वीकेंड का वार हो गया है। कल इसका अगला पार्ट जो अब आज शूट हो रहा है कल दिखाया जाने वाला है। तो अब से ही पता चल गया है कि कल शहनाज गिल और हिमांशी खुराना का 1-to-1 फेस ऑफ होने वाला है। जी हाँ, शहनाज काफ़ी बार से चाह रही थी कि उन दोनों की बात हो, मगर हिमांशी इस मुद्दे को टाले जा रही थी क्योंकि हिमांशी को ये डर था, ऐसा मुझे लगता है कि एक बार ये बात हो जाएगी तो हिमांशी के अंदर रहने की वजह खत्म हो जाएगी। और हिमांशी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि कितनी भी वो शहनाज की गलती निकाले, उनके फैंस का जो पागलपन है वो कम होगा। इसलिए हिमांशी चाहती थी कि ये बात जितनी टले उतना अच्छा है। वो रो रही थी, पर आज सलमान खान ने सीधे तौर पर शहनाज से कह दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि किसकी बातों में आकर किया, और ये उनके कहने का मतलब था अगर गलती हो गई है तो उस गलती का जो है निपटारा कर दो, उसको क्लियर करो, बात करो, क्लियर करो। और शहनाज ने वहाँ पर भी कहा कि मैं चाहती थी कि बहन बनकर यहाँ पर आए हैं तो अच्छे से निकले, पर अगर बेइज्जती करानी है तो मेरे लिए वो भी ठीक है। पर अब जो कल होने वाला है, कल के एपिसोड में दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। पंजाबी में शहनाज उनसे बात करती हुई नजर आएंगी और हिमांशी को उनसे बात करनी ही पड़ेगी। और तब सोशल मीडिया पे क्या उन लोगों का वॉर हुआ था ये पता चलेगा। जैसे कि सलमान ने बता दिया कि एक गाना आया था, उस गाने के आने के पहले, हिमांशी के गाने के आने के पहले शहनाज ने उस गाने की बैंड बजा दी थी। उनको गाना पसंद नहीं आया था, उन्होंने आउट ऑफ द वे जा करके उस गाने के बारे में बुरा भला कहा था, और शायद उन्होंने उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ कहा था, ऐसा हिमांशी का कहना है। और मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत नहीं जानती, वही जानती जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है। पर अब हिमांशी यहाँ पर रो रही है, कंटिन्यूसली रो रही, पर घर के बाहर ऐसा नहीं हुआ था। वो रो नहीं रही थी, वो जवाब दे रही थी। उन्होंने भी इनके जवाब में टक्कर की गालियाँ दी थी, टक्कर की बातें की थी। ऐसा नहीं कि शहनाज ने बुरे शब्द कहे तो हिमांशी चुप रही थी। हिमांशी ने भी उतने ही टक्कर से बातें की थी, गाली दी थी उन्होंने। शहनाज ने बाहर भी उनसे सुलह करनी चाहिए थी, पहल की थी, मगर इन्होंने खुद, हिमांशी ने उनको ब्लॉक कर दिया था, उनसे बात नहीं की थी क्योंकि वो चाहती नहीं थी। उन्होंने, मैं ये सोच सकती हूँ उनको बुरा लगता था वहाँ पर, वो नहीं चाहती थी। पर अब अगर आप खुद से चलकर उस शो में आई हो जहाँ पर आपकी सो कॉल्ड दुश्मन ऑलरेडी रॉकिंग पोजीशन पर है, तो आप यही सोच कर आई हो ना बॉस कि आप उस बात को इग्नोर मारने वाली हो। तो फिर अब अगर आपके लिए वो मुद्दा इतना बड़ा ही नहीं तो वो बात करके ख़त्म करनी चाहिए। उस बात को खींचने का मतलब क्या, जब सामने वाला बंदा बात करा, मैं नहीं जानती आप दोनों के बीच क्या हुआ था, किसकी गलती थी, ये जब आप दोनों बात करेंगे तभी तय हो पाएगा। क्योंकि अदरवाइज इन्होंने कुछ कहा है, इन्होंने कुछ कहा है और तीसरे बंदे ने कुछ कहा है। जब आप दोनों आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से बात करोगे तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट हम किस बात पर विश्वास करें। अदरवाइज कॉन्टेस्ट रेफरेंसेस सब अलग अलग होते हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों, हिमांशी मुझे ठीक ठाक बंदी लग रही जैसे वो 4 दिनों में उन्होंने बर्ताव किया, और शहनाज तो मेरी फेवरेट है ही। पर मैं चाहती हूँ दोनों सामने बात करें, क्लियर करें, और उसके बाद नॉर्मल हो, फिर हिमांशी को हम टाटा बाय बाय कर दें, वो अपने घर जाए। चंडीगढ़ में लोगों को उनको गाना सुनना होगा और शहनाज यहाँ पर फाइनलिस्ट बने, क्योंकि शहनाज बहुत अच्छा खेल रही थी, शुक्ला के साथ पैचअप करें। मगर बहरहाल कल जो होने वाला है ना बॉस, एक दिन में नहीं निपटेगा। जिस तरह के ड्रामा की क्वीन शहनाज है, जिस तरह का एक अलग लेवल का ड्रामा हिमांशी का है, तो ये वीक तो रॉकिंग होने वाला है। आप क्या सोचते हैं हिमांशी वर्सेस शहनाज के बारे में? क्या कुछ देखने मिल सकता है? कितना एंटरटेनिंग होगा ये कंटेंट जब जिसके बारे में इतनी चर्चा की जा रही थी वो फाइनली वो टाइम आ जाएगा और एक दोनों नेशनल टेलीविजन पर एक दूसरे के सामने लड़ती हुई नजर आएंगी। बाय।